नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च का महत्व बताऊंगा कि पीएचडी का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5-6 साल से क्या करते हो लैब में। तो इस वीडियो के द्वारा मैं बताऊंगा कि रिसर्च में हम लोग 5-6 साल से क्या करते हैं और इसका क्या महत्व है सोसाइटी में या लोगों में। तो देखिए, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर रिसर्च कर रहा है तो इसका बहुत बड़ा एक योगदान है समाज में। कैसे कि आपको जब भी कोई आपको बॉडी पेन हो, आपका पेट खराब हो जाए, आपको पेन हो जाए, आपको बीमारी हो जाए, आपको बुखार आ जाए, आप बोलते पैरासीटामोल ले लो, आप बोलते पेन किलर ले लो। ये जो पेन किलर और पैरासीटामोल बोल दे रहे हैं, ये चीज़ कहाँ से आ रहा है जी? जैसे रिसर्च स्कॉलर जो काम करता है दिन भर रात में बैठ के 15-15, 16-16 घंटे काम करने के बाद ही ये दवाई मिल रहा है, तभी आप पटाख से नहीं ले रहे हैं, आपका दवाई ठीक हो जा रहा है, तो बॉडी चकाचक चल रहा है। ऐसे नहीं चकाचक चल रहा है जी, उसके लिए दिन रात भर के वो काम किया तभी आपको ये दवाई मिला है, ठीक है। उसके अलावा जब आपको कोई भी बीमारी होता है तो आप बोलते हैं डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में चले जाओगे तो आपको बीमारी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तो आपको दवाई जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आप दवाई लेते हैं, आपका ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाता है। तो आप सोचे कोई दवाई कहाँ से आ रहा है? वो जो दवाई आपको मिल जा रहा है, आपको 5 मिनट में आप खा ले रहे हैं, आप ठीक हो जा रहा है, वो भी हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर जो है 10-10-15 घंटा काम करते हैं, अपना 5-6 साल आपका जवानी मिटा देते हैं आपके लैब में बैठ के, तब जाके वो दवाई आपको मिल रहा है और आप खा रहे हैं, उसको आप ठीक हो जा रहे हैं। चिकन देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, मलेरिया हो या चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो या हैमिल्टन, एल्जाइमर या डायबिटीज या हार्ट डिजीज हो, कुछ भी अगर बीमारी हो रहा है और उसके पीछे अगर हमारे जैसे स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर 5-5 साल 10-10 साल लगा के एक मेडिसिन ट्रीटमेंट निकाल रहा है। और बहुत लोग, आप जाइए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लोग बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। और हम लोग के लिए अगर वो दवाई खाने के बाद अच्छे से जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, किसी का फैमिली बच जा रहा है, क्योंकि ये होने से अगर सोसाइटी में कुछ वेलफेयर हो रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस है। हम लोग 5 साल 6 साल ऐसे ही लैब में नहीं गुजार देते हैं, उसके लिए हम लोग इफेक्टिव काम करते हैं, तभी जाके सोसाइटी को वेलफेयर होता है। तभी आपको वो दवाई है ना पाता में मिलता है, आपको हॉस्पिटल में जाके या आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं हमको पेन किलर दे दो, हमको ये दवाई दे दो, वो दवाई दो, आपको मिलता है, आप खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो इसके पीछे बहुत रात और दिन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट जो लगाया है। आपको रिसेंटली पता होगा कि कोरोना का महामारी था, बहुत बड़ा आया था और 1.5 साल के अंदर वैक्सीन निकाल दिया गया है और सबको बाद में। तो ये रिसर्च का बहुत महत्व है। अगर सोसाइटी में बोलूँ तो ये नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप अगर रिसर्च में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए। तो इसको कभी मत सोचिए कि कुछ गलत कर रहे हैं या पब्लिक फंड का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर कोई भी आप सोचे और बोले आपको कि ये गलत है, तो आप इस तरीके से समझाइएगा तो लोग समझ पाएंगे कि आप जो फटाफट। ये तो मैं सिर्फ क्लिनिकल साइंस और रिसर्च बायोलॉजी का टर्म में बताया रिसर्च का क्या महत्व है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अदर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया ही नहीं कि उसका क्या महत्व है। तो साइंस का, रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी को वेलफेयर में, सोसाइटी एडवांसमेंट में। क्योंकि आप ट्रेन में आते हैं, एरोप्लेन में ऐसे उड़ के आ जाते हैं, फट से नहीं, एकदम आप सोचते हैं कि अरे चला, आप गरिया रहे हैं कि साइंस को कुछ महत्व नहीं है। तो आप जो जिस चीज़ को इस्तेमाल करके आ रहे हैं ना जी, वो साइंस का ही प्रोडक्ट है, ये समझा कीजिए। साइंस इज नथिंग, साइंस इज द understanding the nature and exploring the nature in better way to do something, to know the nature in better way, to treat the disease, to do all the complex and easy way, ठीक है। और जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करता है वो कुछ नहीं होता, वो जस्ट हम लोग का द प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ थॉट प्रोसेस होता है। जो हम लोग सोचते हैं उसको प्रैक्टिकल वे में निकालने का एक फॉर्म होता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो सब चीज़ का एक्सपेरिमेंट अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग होता है, अलग बात है। तो अगर आप कोई भी आपको अगर बोले कि पीएचडी क्यों कर रहे हो, 5 साल क्या बिताते हो लैब में, ऐसे क्या करते हो, तो भाई हम लोग बैठ के सिर्फ पाइपेट थोड़ी हिलाते हैं। तो हम जो करते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है देश में। आपके घर में पड़ोसी में अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उससे जाकर पूछिए कि इंसुलिन अगर नहीं होता तो उसका क्या होता है। अगर आपके घर में आसपास के किसी का हार्ट का पेशेंट है और पूछिएगा कि आपका हार्ट का जो दवाई अगर नहीं होता तो आपका पापा मम्मी और आपका फैमिली जो है वो कैसे जीता, कैसे आपके सामने रहता। तो ये सब चीज़ जो दवाई आपको मिल रहा है और ले के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी स्टूडेंट है, जो साइंटिस्ट है, यही बनाता है और यही महत्व है साइंस का। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। और डेफिनेटली पीएचडी का जो फेलोशिप है बहुत कम है, उसमें मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जी देखिए, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो रिसर्च है, पीएचडी जो साइंस है, बाय चॉइस कर रहा हूँ, बाय इंटरेस्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कि कोई हम फोर्स कर रहा है, बाय फोर्स हम नहीं करते हैं, ठीक है, या पैसे के लिए नहीं करते हैं। तो वीडियो को देखिए, अच्छा लगा होगा, लोग अच्छा लगा तो लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और अच्छा लगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए।